अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था बांग्लादेश के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मार दिया गया और 1000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, पुलिस के गोलियों से ज़्यादा और मिलिट्री के गोलियों से। अब यहाँ पर शेख हसीना का एंड आ चुका है। बांग्लादेश छोड़कर शेख हसीना भाग चुकी हैं और भारत आ चुकी हैं। भारत से पहले वो ट्राई कर रही थी यूके जाने की, और वहाँ पर यूके का जो वीज़ा था वो सारा रिजेक्ट कर दिया गया, इसीलिए भारत आ चुकी हैं। अब पता नहीं भारत के अंदर कितने दिन रुकेंगे और यहाँ पर भी कितने दिन भाग जाएंगे। बांग्लादेश के अंदर से बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जो लोगों ने शेख हसीना के घर के अंदर घुस गए और जो भी चीज़ मिले वो अपने घर ले जाना शुरू कर दिया। चाहे कुर्सी हो, चाहे सोफ़ा हो, चाहे बेड हो, चाहे खरगोश हो, बकरी हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ अपने घर ले जाना शुरू कर दिए शेख हसीना के। शेख हसीना के बहुत सारे ऐसे साड़ियाँ भी थी जो लोगों ने अपने घर ले जाना शुरू कर दिया। ब्लाउज़ भी थी, अपने घर ले जाना शुरू कर दिया। शेख हसीना की यहाँ पर हालत बहुत पतली हो चुकी है, फटीचर हो चुकी है, पूरा नाम बदनाम हो चुका है। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता थे, हर जगह वहाँ पर उनकी मूर्तियाँ हुआ करती थी, वो सारी मूर्तियों को यहाँ पर तोड़ना शुरू कर दिया बांग्लादेश के लोगों ने यहाँ पर परेशान होकर। वापस आते हैं भारत के अंदर। रिसेंटली भारत के अंदर 12 साल की लड़की को लेकर कुछ केस चल रहा था, जिसके आरोपी राजू खान और मोहित खान बताए जा रहे थे। 12 साल की लड़की की जो माँ थी, उन्होंने ये दावा किया कि राजू खान और मोहित खान दोनों मिलकर मेरे बच्ची का रेप किया है, ऐसा कहना था 12 साल की लड़की की माँ का। इसी तरह मोहित खान की फैमिली की भी बहुत सारे ऐसे औरतें थीं जिन्होंने ये बताया कि डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। टेस्ट होना चाहिए, निष्पक्ष होकर होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। सर, ये नाजायज हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है। एक तरफा न्यूज दिखा करके उसको बात को इतना बढ़ा दिया गया है। आप लोग का पक्ष लेना है? नहीं, आप हमारा पक्ष लेने आए हैं। इससे पहले हमने बोला था, लेकिन हमारा पक्ष मैं आज ही आया हूँ, हम आज ही आए। सर, आप मेरी बात सुनिए। इससे पहले हम लोग भी बोले थे, लेकिन हमारा पक्ष नहीं चला। अभी आप बताइए ना क्या बात है? अभी ये बताया जा रहा है कि लड़की जो थी, लड़की का उस लड़के के साथ, जो राजू नाम का लड़का है, उसके साथ लड़की का अफेयर था। राजू जो उनके साथ रहते थे? जी जी, जो बेकरी में लड़का था, उसकी उम्र होगी 20 साल। लड़की का अफेयर था उसके साथ। ठीक है सर, इसलिए लड़की अगर प्रेग्नेंट हुई, सर मैंने भी 2 बच्चे पैदा किए हैं। 16 साल की उम्र में मैं माँ बनी। अगर लड़की 2 महीने 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है, तो कैसे उसकी माँ को नहीं पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट है? तो आप जैसे बता रहे हैं, आप पक्ष दे रही हैं, तो राजू जो है उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो राजू ने क्या पुलिस को बात बताई? जी, राजू ने चीख चीख कर, चिल्ला कर पूरे थाने में बयान दिया है कि चच्चा की कोई गलती नहीं है। चच्चा जो बेकसूर है, सिर्फ उनकी इतनी गलती है, मैं उनकी बेकरी में काम करता हूँ, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा है। उसकी बात उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो परिवार जो है वो, तो परिवार को झूठ बोल रहा है। परिवार कौन झूठ बोल रहा है? जो लड़की का परिवार। लड़की का परिवार झूठ बोलेगा? उसको पैसे, उसको राजनीति चाहिए। पीछे राजनीति हो रही है। सपा का टैग इनके ऊपर लगा हुआ है। आज से 3 साल पहले वो नगर अध्यक्ष बनाए गए थे मोहित खान। राजू भी क्या समाजवादी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं। राजू का समाजवादी से कोई संबंध नहीं। राजू नौकर है इनका, सीतापुर का रहने वाला, बेकरी में नौकर है, बेकरी में नौकरी। राजू का कोई स्टेटस नहीं है, इसी वजह से उनको नहीं लाया जा रहा है। इसलिए सिर्फ जोड़ा गया इस केस से कि ये समाजवादी से जुड़े हुए हैं, और इनको मौका मिल गया कि राजू उनके बेकरी में काम करता था। और राजू का उनके बेकरी में काम करने के अलावा हमारे घर से कोई उसका रिश्ता नहीं है, हमारे घर से कोई उसका रिलेशन नहीं है। अगर लड़की को राजू से प्रॉब्लम थी, अगर लड़की वाले आके हम लोगों को बताए होते, तो हम लोग खुद लड़की वालों के साथ खड़े होते। सर, हम लोग लड़की वालों के साथ खुद खड़े होते अगर उसके साथ गलत हुआ है। हम लोग सपोर्ट करते हैं उनकी लड़की, वैसे हम लोग की बहन बेटियां। सही बात है। परिवार से कौन कौन है? परिवार से कौन है? हाँ, आइए। आपके क्या लगते हैं? हमारे भाई लगते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार खान। पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? ये सरासर गलत है और नाजायज है। जो भी हो रहा है, ये राजनीतिक की वजह से हो रहा है, समझे? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी चेयरमैन ही हार चुकी है, गवर्नमेंट बनी नहीं, लोकसभा हार चुका है। इस वजह से दुश्मनी निकाली जा रही है। तो आप जैसे जमीन पे बुलडोजर चल रहा है, वो मोहित खान के नाम पे है नहीं। जिसके नाम पे जमीन है वो एनआरआई है। कौन है? किसके नाम पर जमीन? महमूद खान। नहीं रहते? यहाँ लंदन में है। किराएदार पे रहते थे, बस हाँ? किराएदार के हिसाब से रहते थे। मोहित खान जो है किराएदार के हिसाब से रहते थे। वो भी प्रॉपर्टी मोहित खान के नाम नहीं है, वो भी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम है, लंदन वालों के नाम। आप उसकी कापी निकलवा लीजिए, खिलौनी निकलवा लीजिए, पता चल जाएगा किसका क्या है। और ये सब सिर्फ राजनीति की वजह से सरासर ये नाजायज किया जा रहा है। आप जांच करवाइए, अगर दोषी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और दोषी नहीं है तो जो इसमें, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो, उसको उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव का भी बयान आया कि डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए मोहित खान का, राजू खान का। ये सारी चीज़ें पहले एक्स हैंडल के अंदर बताई गई थी, अब मीडिया के सामने भी ये सारी चीज़ें अखिलेश यादव बता रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अखिलेश यादव कुछ दिनों से यहाँ पर कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। अगर अभी तक डीएनए टेस्ट करवा लिया होता तो अभी तक पूरा क्लियर ही हो जाता मसला, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भाषणबाजी चल रही है। ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो। समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। कैसे मुख्यमंत्री हैं ये? इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है?
ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाए कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में ट्यूटो में क्या हुआ? अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल बेल और ये तमाम लैनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसके अलावा ऐसा भार इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक्स और सब्सक्राइब करते जाइए, और आपका हमारा ऐसा ही कंटेंट बार बार आपके पास आता जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।